जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हमें वार के हिसाब से अपने कलर्स पहनने चाहिए। अगर हम वार के हिसाब से कलर्स पहनते हैं तो हमारे ग्रह हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और देखिए, आज आपने भी ब्लू पहना है। तो कल्याणी जी, हम अब शो के आखिरी कॉलर को लाइन पे ले रहे हैं। हेलो, मेरा नाम कुणाल है। हाँ कुणाल जी, अपनी समस्या बताइए, कल्याणी जी सुन रही हैं। नमस्ते कल्याणी जी। जी नमस्ते। कल्याणी जी धन्यवाद। 1 महीना पहले आपने मुझे जो उपाय बताए थे मैं वैसा ही किया, मेरा प्रमोशन हो गया। बहुत बहुत बधाई हो कुणाल जी। जो उपाय मैंने आपको बताया है उसे करते रहिए। देखिएगा आपके ऑफिस में आपको ऐसे ही सफलता मिलती रहेगी। थैंक यू कुणाल जी। तो दर्शकों, समय आ चुका है अब आपसे विदा लेने का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए हमारा शो कल्याणी जी के साथ। मैम देखिए, ये जो सुपर जिम है ना, बस उसके बगल में ही है मेरी शॉप, डिंपल बेकरी। हाँ, आप आ गए क्या? 1 सेकंड मैम, मैं आ रही हूँ। रुकिए मैं बाहर आ रही हूँ। आप इधर ही है क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे ना जो सुपर जिम है ना, हाँ, बस मैं बाहर ही खड़ी हूँ। मैम सामने ही, आपको दिख क्यों नहीं रहा है? क्या कैंसर? मैम मेरा केक रेडी है, आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं? मेरा केक खराब हो जाएगा। अरे हेलो, क्या हुआ डिंपल? हाँ, 2 किलो का केक का ऑर्डर था, इतनी मुश्किल से मिला था, वो भी कैंसिल कर दिया। पता नहीं मम्मा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी दुकान में किसी ने कुछ तो किया है। क्या फालतू की बात कर रही है? चल मैं खाना लाई, खाना खा ले। माँ आप समझ नहीं रही हो, मैं तो सच कह रही हूँ। खाना खा ले बेटा। माँ प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सही कह रही हूँ। डिंपल, ये तेरा वहम है। नहीं है मैम। काम धंधे में नफा नुकसान होता रहता है डिंपल। आइए मैडम, ये वही दुकान है जहाँ से मैंने केक खरीदा था। क्या बात है, क्या हुआ? जो केक मैंने यहाँ से लिया था, उस केक में कांच के टुकड़ों का चूरा मिला है। मैडम, मेरे बच्चे के बर्थडे पार्टी में जिन बच्चों ने ये केक खाया वो सब खून की उल्टियां कर रहे हैं। मैडम गिरफ्तार कीजिए इन्हें। मैम ये झूठ बोल रहा है। 7 बच्चे हॉस्पिटल पहुँच गए उस केक को खाकर। चलो, सर ने तुम्हें बुलाया है। अरे लेकर जाइए। मेरी बेटी ऐसे लेकर जाइए। ये झूठ बोल रहा है मैम। अरे मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं रे, वीडियो कॉल नहीं करूंगी, तू फालतू डिमांड करेगा। इसी कॉल पे बोल जो बोलना है। रेनू, चल मस्का मत लगा। कब से आवाज दे रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है? सॉरी मैडम। ये अंडा गार्डन में कहाँ से आया? हम तो खाते नहीं है, कहीं हमारे पीछे से तूने? अरे नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर आया कहाँ से? मुझे नहीं मालूम मैडम। तू रुक, मैं देखती हूँ। तू पहले इसे फ्लश कर, इसे भी फेंक देना। हेलो। तो आप दोनों अलग अलग धर्म से? जी मैम, हम दोनों की फैमिली हमारी शादी के खिलाफ है। देखिए, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं आपको ये सलाह कभी नहीं दूंगी कि आप अपने माँ बाप का दिल तोड़कर भागकर शादी करें। लेकिन मैम लेकिन मैं इसका उपाय बता सकती हूँ जिससे आपके माँ बाप इस शादी के लिए राजी हो जाए। हम कैसा उपाय? 1 मिनट, एक काम कीजिए, आप एक रूबी धारण कर लीजिए। रूबी सन का साइन होता है और सन अच्छा होगा तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टोन आप लें वो सिद्ध किया हुआ और असली होना चाहिए। वैसे तो बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आप किसी भरोसेमंद डीलर से लीजिएगा। मैम, हम तो ऐसे कोई डीलर को जानते नहीं है और ना ही हम असली और नकली में फर्क पहचान सकते हैं। 1 मिनट, ये मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए बनवाई थी। आप चाहें तो मैं आपके लिए भी बनवा सकती हूँ। देखिए, इसकी कीमत क्या होगी मैम? 51,000 रुपए। दोस्तों, ये सो कॉल ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रही है। आपके प्लैनेट्स में दोष है, आपकी कुंडली खराब है, वगैरह वगैरह।
पहले डराना, फिर उपाय के नाम पर मनचाही फीस वसूलना। महंगे महंगे स्टोन्स बेचना तो इसका काम है, अंधविश्वास के नाम पर हमें ये लूटती है। और जब हम वहाँ पहुंचे इनका स्टिंग ऑपरेशन करने, तब ये हमसे भी उस स्टोन्स के लाखों रुपया वसूलना चाहती थी। अगर ये मैडम इतनी ही अंतर्यामी थी तो वो क्यों नहीं हमें पहचान पाई कि हम कोई उनका उपाय लेने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें एक्सपोज करने गए थे। हम अपने चैनल के जरिए ऐसे ही फ्रॉड लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में अंधविश्वास फैला रहे हैं और भोले भाले लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड करते हैं। तो हो जाइए अलर्ट और तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को फ्रॉड अलर्ट। अच्छा बाय बाय। सिवा देखिए आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ नहीं सुनना है, कुछ बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आप लोगों अरे को? आप पे भरोसा करके मैंने मेरे लाखों रुपए गवा दिए हैं सिर्फ वो आपके स्टोन खरीदने में। क्या फायदा हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ उसका। धोखा दिया है आपने, फ्रॉड किया है आपने। फ्रॉड किया है। कोई धोखा नहीं दिया। आप लोग मेरी बात सुनिए। अरे हमें आपका कुछ नहीं सुनना है, हमारा जो पैसा लिया है ना आपने वो वापस कर दो। फ्रॉड है आप। अरे बस, मैंने आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। मैंने वही कहा जो ज्योतिष विज्ञान कहता है और आप लोग अपनी आस्था से मेरे पास आए थे। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ। ये जो दुकान खोल के रखी है ना वो बंद कर दो। मैडम आप जाइए, आप जाइए अंदर जाइए। पीछे चल, चल पीछे, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट। मैडम ये लोग तो तोड़फोड़ मचा देंगे। नित्या दीदी आप पुलिस को फोन कर दो ना। नहीं, पुलिस को फोन करके मुझे कोई तमाशा नहीं करना। तमाशा तो ऑलरेडी हो चुका है मॉम। अगर सुपरस्टिशन फैला के लोगों को बेवकूफ बनाओगी तो ऐसा ही होगा ना। वो झूठा स्टिंग करने वालों का सपोर्ट कर रही हो तुम? नहीं, लेकिन मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, तो मैं आपको भी सपोर्ट नहीं कर सकती। नित्या लिसन टू मी। नित्या हेलो विकास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बेटा ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुमने कुछ थोड़ी ना किया है, देखा ना पुलिस वालों ने पूछताछ करके छोड़ दिया ना तुम्हें। नहीं माँ, उस आदमी की वजह से देखा ना कितनी बदनामी है हमारी। पहले हमें दुकान चलाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अब देख रहा इस इंसिडेंट के बाद से एक भी ग्राहक नहीं आने वाला। नहीं नहीं बेटा, ऐसी नेगेटिव बात नहीं सोचते। मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, सब कुछ पहले से ही नेगेटिव हो रहा है माँ। मैंने पहले ही कहा था हम पे किसी ने टोना टोटका किया है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम ऐसा सोचती हो डिम्पल? ऐसा नहीं सोचते। हम एक नई शुरुआत करेंगे कल से, देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल सोच। गुड नाइट बेटा। आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल बेटा। देख देख, कोई नहीं है बेटा। वो था वो बाहर से मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। बेटा क्या होता जा रहा है तुझे? है बेटा, ये सब तेरा वहम है बेटा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरा वहम नहीं है, वो था, वो सच में बाहर था, वो मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था, वो मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। बेटा कोई नहीं बेटा।
मॉम मॉम दरवाजा खुला है। मॉम मॉम रेखा, कल्याणी जी के अलावा जो ये दूसरी डेड बॉडी है, ये किसकी है? सर ये तुषार है, इनका ड्राइवर। इनकी बेटी ने बताया। आउटडोर लोकेशन की रेकी करने गए थे। कैसी रेकी? सर वो हम शूट के लिए लोकेशन की रेकी के लिए गए थे। फिल्म लाइन से हो? हाँ सर, मैं डायरेक्टर हूँ, नित्या हीरोइन है। तो 10 बजे से पहले हुआ होगा। वैसा कुछ नहीं था। कल्याणी जी के साथ क्या बातें हुई थी तुम्हारी? ऐसी सब नॉर्मल पूछ रही थी कि मैं सुबह वापस कब आऊंगी। सर ये निशान देखिए, लगता है लॉकर को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन क्रिमिनल्स तोड़ नहीं पाए सर इसे। लेकिन कल्याणी जी के गले और कानों पर जख्म थे, ज्वेलरी खींच के निकाली। सर नित्या, कुछ बता सकती हो घर से और क्या क्या चोरी हुआ है? पता नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया, पर मॉम के जेम स्टोन्स, ज्वेलरी, लैपटॉप सब गुम है। और सर विक्टिम्स के मोबाइल फोन्स भी गायब हैं। तो वो क्रिमिनल्स यहाँ चोरी और लूट के लिए आए थे। हो सकता है सर, ये लॉकर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर कैमरा भी लगा है, वो देखिए सर। नित्या, इसका पासवर्ड पता है तुम्हें? शायद मॉम ने एनिवर्सरी डेट के साथ रखा था। तो तुम्हारे फादर? उनकी काफी साल पहले डेथ हो चुकी है। ट्राई करो। शायद मॉम ने पासवर्ड चेंज किया होगा। एनी गेसेस? नया पासवर्ड क्या रखा होगा? मैं अपनी बर्थडे ट्राई करूं? एक मिनट नित्या। कैमरा का जो मेमोरी कार्ड है वो चेक करो। जिसने भी ये लॉकर तोड़ने की कोशिश की है शायद वो कैप्चर हुआ हो। ओके सर। सर दूसरे रूम के बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है, लगता है अंदर कोई है। व्हाट? सर ये बाथरूम का दरवाजा, सर पहले बाहर से भी कुंडी लगी हुई थी, हमने खोला तो पता चला कि अंदर से भी बंद है। दरवाजा तोड़ो जल्दी, क्विक। ये रूम किसका है? सर मेरा, लेकिन अंदर कौन? ये हमारी मेट रेनू है। हॉस्पिटल बचाओ, क्विक। और जल्दी। नित्या, तुमने हमसे बताया कि नहीं कि तुम्हारे घर में मेड भी रहती है? सर रेनू दी हमारे घर में नहीं रहती है, वो तो रोज 9 बजे काम करके अपने घर चली जाती हैं। कहाँ रहती है रेनू? सर किसी चौल में रहती है, पर मुझे एड्रेस नहीं मालूम। ड्राइवर तुषार? एड्रेस तो उनका भी नहीं मालूम, पर मेरे पास उनके घर के फोन नंबर्स हैं। श्वेता, दोनों के फोन नंबर ले लो इनसे। सर लॉकर के कैमरे में कल रात की फुटेज कैप्चर हुई है। चलो। ये जो दोनों आदमी हैं, बता सकती हो कौन है ये दोनों? मालूम नहीं सर।
मैं नहीं जानती, पर इनके तो फेस भी कवर है। सर घर की हालत देख के लग रहा है कि ये लोग पर्पसली लूट के इरादे से यहाँ पर आए। लॉकर नहीं टूटा तो घर का कीमती सामान ही चुरा के ले गए। इन्होंने कल्याणी जी को मारा, ड्राइवर तुषार को मारा, लेकिन मेड रेनू को क्यों जिंदा छोड़ दिया? नित्या, ये जो तुम्हारी मेड है रेनू, इस पे शक है तुम्हें? सर ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, पर मॉम को उन पे पूरा ट्रस्ट था। रेनू कब से काम करती है तुम्हारे यहाँ? सर 2 साल से। और ड्राइवर तुषार? सर भैया तो 7-8 ईयर्स से हमारे घर के ड्राइवर हैं। सर मुझे लगता है कि उन लोगों ने किया है। किन लोगों ने? सर मॉम को बहुत धमकियां मिल रही थी। कैसी धमकियां? सर मॉम का किसी ने फेक स्टिंग किया था। ये सो कॉल्ड ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रही। फिर वीडियो वायरल होने पर कई सारे क्लाइंट्स उनसे झगड़ा करने आए थे घर पे। मैंने मेरे लाखों रुपए गवा दिए हैं सिर्फ वो आपके स्टोन खरीदने में। वो हमें वापस कर दीजिए। सर मॉम की सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी और एक बार तो उन पे एसिड अटैक की भी कोशिश हुई थी। कल्याणी, तूने सही नहीं किया सना की सेना से पंगा लेकर। अगली बार तूने कुछ किया तो एसिड तेरे मुंह पर गिरेगा। सना की सेना क्या है? वो लड़की जिसने मॉम का फेक स्टिंग किया था, उसी का नाम सना है। पुलिस कंप्लेन की थी आप लोगों ने? नहीं सर, मॉम बहुत परेशान थी तो वो इशू को और एस्केलेट नहीं करना चाहती थी। सर इनका फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करो और अपने खबरियों से मिलो। पता करो कि ये लोग किसी लूटपाट वाले गैंग से तो नहीं जुड़े। इस एरिया के हर हिस्ट्री शीटर को राउंड अप करना है। गॉट इट? यस सर। मूव। सर देखिए, ये चैनल जो लड़की चलाती थी वो ये है, सना, और ये अभिषेक। इनका फोटो मुझे सोशल मीडिया से ही मिला और ये दोनों ये चैनल ऑपरेट करते हैं। इन दोनों के बारे में पता करो। और रेनू की हालत कैसी है? सर उसे होश आ गया है और सर रेनू और तुषार के घर का एड्रेस भी मिल गया है। तुषार अपनी वाइफ के साथ जगदीश नगर में रहता था और रेनू अपनी माँ के साथ मधुबन चौल में रहती है। मैं तब रसोई में काम कर रही थी कि मुझे मैडम की चीख सुनाई दी। कौन लोग होंगे? उनके चेहरे ढके हुए थे। जब वो 2 आदमी आए तो उस वक्त घर पे सिर्फ तुम और कल्याणी थे? जी सर। लेकिन हमें वहाँ कल्याणी के अलावा उनके ड्राइवर तुषार की भी लाश मिली। उन्होंने तुषार को भी। लेकिन अभी तो तुमने बोला कि वहाँ पे तुषार नहीं था, सिर्फ तुम और कल्याणी थे। नहीं साहब, पहले था, फिर मैडम ने उनको दवा लाने भेज दिया था, फिर शायद वो बाद में आया होगा और उन लोगों ने उसको भी मार दिया। कितने बजे की बात है? करीब 11 बजे की। लेकिन नित्या ने हमें बताया कि तुम 9 बजे तक अपने घर चली जाती हो, तो फिर 11 बजे तक वहाँ पे क्या कर रही थी? वो सब मुझे मैडम ने ही रोका था। मैडम के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने उनकी मालिश की, फिर उनको दूध दिया और दूध का बर्तन साफ करके मैं बस घर ही जाने वाली थी। जब तुम रात भर अपने घर नहीं गई तो तुम्हारी फैमिली वालों ने पता नहीं किया कि तुम कहाँ पर हो? साहब मेरी माँ गांव गई हुई है। साहब तुषार 3 दिन से घर नहीं आया था। मैडम ने 3 दिन से उसे वही रोक के रखा था। क्यों? वो तुषार बता रहा था कि मैडम को खतरा था। अरे तू मैडम का ड्राइवर है या गार्ड? ऐसे रोज रोज क्यों रोक के रखती है तुझे? अरे मालूम है ना तेरे को, अभी कुछ दिन पहले मैडम पे एसिड अटैक हुआ था। अब मैडम रुकने के लिए बोल रही तो मैं उनको मना नहीं कर सकता ना। साहब जिस बात का डर था वही हुआ। ये कल्याणी मैडम के लफड़ों के चक्कर में मैंने अपना पति खो दिया साहब, मैंने अपना पति खो दिया। उन्होंने कल्याणी को मार दिया, उनके ड्राइवर तुषार को भी मार दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही जिंदा क्यों छोड़ दिया? साहब वो मुझे भी मार देते, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। ये तुम्हारी चाल भी तो हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि तुमने ही बुलाया उन दोनों आदमियों को। नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर और कौन करेगा? साहब कुछ दिन से ना मैडम को कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं।
और उस रोज़ जब मैं घर पहुंची तो एक औरत ने उनको धमकी भी दी थी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, तेरी करने की सजा तो तुझे मिलेगी ही। मैं अभी भी कह रही हूँ कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, बंद कर ये सब, वरना क्या? हाँ वरना क्या? मैडम कौन थी वो औरत? साहब मालूम नहीं। ये थी वो? नहीं साहब, ये तो पहले भी आ चुकी है घर पे, कोई और ही थी। कैसी दिखती थी वो? याद नहीं साहब, पहली बार ही देखा था और वो भी सिर्फ झलक भर के लिए। मेरे आते ही वो चली गई थी। लॉकर तोड़ने की कोशिश में इनमें से एक आदमी को चोट लगी थी, तो उसने बैंडेज भी जरूर करवाई होगी। आसपास जितने भी क्लिनिक है उनमें पता करो कि इस हुलिये के आदमी ने विजिट किया था क्या। सर, और तुषार की बीवी ने क्या कहा? सर तुषार की बीवी बता रही थी कि कल्याणी ने तुषार को 3 दिन से अपने यहाँ रोक रखा था और 3 दिन से कल्याणी की बेटी नित्या भी अपने घर पर नहीं थी सर। कल्याणी अपनी बेटी के अब्सेंस में अपने ड्राइवर को क्यों रोक के रखेगी? और सर वो ये भी बोल रही थी कि कल्याणी को किसी से खतरा था। ये तो सभी कह रहे हैं, पर अगर इतना ही खतरा था तो कल्याणी ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करके रखी थी? और ये भी बात अजीब है कि जब कल्याणी की बेटी नित्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर थी, उसी दौरान कल्याणी का मर्डर हुआ और मेड रेनू बच गई। ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ओके स्वीटहार्ट, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। नित्या, टाइम देखा है क्या हो रहा है? अरे मैं तुम्हें रोकती टोकती नहीं, तुम इसका गलत फायदा उठाओगी। कौन सा फायदा मॉम? दोस्त के साथ ही तो थी, अब उसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तो मैं रिएक्ट भी ना करूं? हाँ, और नित्या हमारे घर के संस्कार नहीं है कि लड़कियां आधी रात तक घर से बाहर रहें। मॉम प्लीज अब शुरू मत हो जाओ। क्या? कॉफी? नहीं सुमित, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नित्या, सब ठीक हो जाएगा। पहले मॉम डांटती थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं उनका गुस्सा भी मिस कर रही हूँ। बस सब ठीक हो जाएगा। सर सोशल मीडिया पे कल्याणी पे किए गए एसिड अटैक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, ये देखिए सर। ऐसे ही एक एसिड अटैकर के बारे में कल्याणी की बेटी नित्या ने भी बताया था, पर ये सब रिकॉर्ड कौन कर रहा था जो वायरल हो गया? सर वही बात अजीब है, मतलब एक तरह का सोशल मीडिया वॉर चल रहा है कल्याणी और सना के फैंस के बीच, और फिर सना ने अपना चैनल बंद होने के बाद एक वीडियो क्लिप भी डाला था सोशल मीडिया पर, ये देखिए सर। इन श्रीमती कल्याणी जी से सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने मैडम को एक्सपोज किया तो उन्होंने मेरा ही चैनल फ्लैग करवा दिया ताकि उनकी सच्चाई मैं किसी को बता ना पाऊं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और रुकूंगी नहीं। और फिर इस वीडियो के बाद ये एसिड अटैक वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कल्याणी के फैंस को बताया जा रहा था कि उस पर एसिड अटैक सना के लोगों ने करवाया। सर ये जो एसिड अटैक वाला वीडियो है, सर ये बाइकर ने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है। सर एक मिनट, सर ये हमें 10 दिन पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें तो ये बाइकर वही हो सकता है जिसने कल्याणी पर एसिड अटैक किया। लेकिन सर ये बाइक का नंबर विजिबल नहीं है तो पता करना मुश्किल है। सना का कुछ पता चला? नहीं सर। अरे क्या हो गया सना, क्यों टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होगा। क्यों ना टेंशन लूं यार, सोशल मीडिया पे लोग मुझे कल्याणी का किलर बोल रहे हैं और पुलिस भी नहीं छोड़ेगी। यार इसका तोड़ तो है ना अपने पास। एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें ना तू अपने ऊपर लगाए हुए एलिगेशंस पर सफाई दे अपने फैंस को। सिंपल। सर सोशल मीडिया पे तो लोग बकवास ही करते हैं, अब वो बोलेंगे तो मैं किलर थोड़ी ना बन जाऊंगी। तो तुमने भी बकवासी की थी कल्याणी को लेके उसी स्ट्रिंग में? नहीं सर, हमने सब सच बताया। कल्याणी तो मुझसे बड़ी इन्फ्लुएंसर थी सर, मेरा चैनल बंद करवा दिया। पता कितनी मेहनत से बनाया था मैंने, 25 लाख सब्सक्राइबर थे मेरे। तो इस गुस्से में तुमने पहले उस पे एसिड अटैक करवाया? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम मेरे नाम पर किसने ये सब करवाया है। सर ये जो एसिड वाला अटैक था, ये सब कुछ एक प्लान था। ये कल्याणी की एक चाल थी
उसने खुद ही पर अटैक करवाया और वीडियो बनाया। अच्छा, और फिर उसने अपना खुद का मर्डर भी करवाया। सर उसके और भी तो दुश्मन होंगे ना, लेकिन उसके मर्डर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कल्याणी के फैंस मुझे फालतू में टारगेट कर रहे हैं। वो कुछ भी करे, लेकिन तुम दोनों रडार पे हो हमारे, और कल्याणी को लेकर और जो भी वीडियो बनाए वो दो हमें। सर स्टिंग के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। और अगर हमें कोई वीडियो मिला और बाद में पता चला कि तुम दोनों ने बनाया था, तो सोच लो क्या हालत होगी तुम्हारी। और हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। रुक बाद में यार ठीक है अभी तू? हाँ क्या ठीक हूँ? डरने का नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ नित्या, नित्या ये सब कैसे हो गया बेटा? नित्या अब मैं चलता हूँ। नित्या, कौन था ये लड़का बेटा? दोस्त है आंटी। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कल्याणी जी हमें ऐसे छोड़ के चली जाएगी। कौन थे वो लोग बेटा? किसने किया ये सब? अंजलि, ये सब अभी नहीं बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलो। वैसे भी इस मॉल में तुमको बहुत अकेला लग रहा होगा। नहीं अंकल, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती। पर क्यों बेटा? सर हमने आसपास के सारे क्लिनिक्स में पता किया, लेकिन ये पता नहीं चला कि कल्याणी की मर्डर के बाद बैंडेज कहाँ करवाई गई है। ये भी तो हो सकता है कि वो क्लिनिक गया ही ना हो, घर पर ही फर्स्ट एड की हो। अब तक जितने भी सस्पेक्ट हमारे सामने आए हैं, पता करो कि उनमें से किसी के जुड़े हुए आदमी को चोट लगी है क्या। ओके सर। सर हमने कल्याणी की बेटी नित्या और उसके दोस्त सुमित के बारे में पता किया, तो पता चला कि सुमित पिछले 1 साल से काम ही नहीं कर रहा है और नित्या ही उसके घर का रेंट पे कर रही है। लेकिन वो तो कह रहा था कि वो फिल्म बनाने वाला है, जिसकी शूटिंग की लोकेशन देखने के लिए वो और नित्या 3 दिन से बाहर थे मुंबई से। हाँ सर, लेकिन सुमित के दोस्तों का कहना है कि वो फिल्म तो बनाना चाहता है, लेकिन उसे फाइनेंसर नहीं मिल रहा है। फाइनेंसर नहीं मिल रहा है तो फिर नित्या उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? सर नित्या के दोस्त कह रहे थे कि नित्या फिल्मों में काम करने के लिए काफी डेस्परेट है, इसीलिए वो सुमित के लिए फाइनेंसर ढूंढने में उसकी मदद कर रही है। नित्या की माँ कल्याणी के पास भी कोई कम पैसा नहीं था। लेकिन सर नित्या और उसकी माँ के रिलेशन अच्छे नहीं थे, दोनों में काफी डिफरेंसेस थे। जरा पता करो कि कल्याणी के मर्डर के दौरान सुमित और नित्या एग्जैक्टली कहाँ पर थे। अटैकर्स के साथ इनका कोई कनेक्शन तो नहीं? ओके सर। डिम्पल, तूने बहुत अच्छा किया कि फिर से दुकान में आना शुरू कर दिया। हाँ माँ, ये सब मेरी प्रेस से हो रहा है। अच्छा आपको पता है मुझे ना बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सच? हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब देखना, हमें किसी की टोप नहीं लगेगी और हम लोग खूब तरक्की करेंगे। हाँ मेरे बच्चे। मैडम, ये केक चाहिए था मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये ले तुझे। और तू ना दिमाग पे जोर डालना बंद कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुझे काम पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्दी तुझे यहाँ से बहुत दूर लेके जाऊंगा। अरे सब रेनू, तूने बताया नहीं, ये तेजस और टुल्लू भी तेरे साथ रहता है यहाँ पर? वो सब सभी हमारी ऊपर वाली खोली में रहता है, किराएदार है माँ का। एक किराएदार से इतनी गहरी दोस्ती थी? सब हमारी शादी होने वाली है, लेकिन आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि टुल्लू का फोन भी उस रात कल्याणी के घर वाले एरिया में एक्टिव था। अरे ये क्या बोल रहे हो सर? मैं तो सिर्फ इसको लेने के लिए गया था उस रात वहाँ पे। और फिर इसके सर पे अटैक करके इसको बाथरूम में बंद कर दिया ताकि इस पे किसी का शक ना जाए। और फिर कल्याणी और तुषार को मार के पूरा घर लूटने की कोशिश की थी। नहीं सब नहीं सब इसने सब कुछ नहीं किया है। वो तो हम पता लगाएंगे किया है कि नहीं किया है। ले चलो थाने। अरे सर क्या कर रहे हैं? संतोष, अरे नहीं पूरा घर सर्च करो अच्छे से। फ्रेंड्स, मैं कल्याणी जी के चाहे जितने भी खिलाफ थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी।
मुझे मालूम है कल्याणी जी के फैंस मुझे गलत समझ रहे होंगे और मेरा ऐसा वीडियो बनाना भी उन्हें ड्रामा लग रहा होगा, लेकिन मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। मुझे सच में उनकी मौत का बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कट। व्हाट अ टेक यार। यार अपलोड कर दूं? कर दे अपलोड कर दे। करता हूं। बेचारी। सर ये टुल्लू और रेनू तो कुछ उगल ही नहीं रहे हैं और रेनू के घर से कोई चोरी का सामान भी नहीं मिला है। 2 अटैकर्स से टुल्लू के अलावा भी कोई दूसरा होगा जिसके हाथ पर चोट लगी थी। सर टुल्लू के सर्कल में आने वाले जितने भी लड़के हैं सबके बारे में पता कर रहे हैं। उस बाइकर का पता चला जिसने कल्याणी पर एसिड अटैक करने की कोशिश की थी? नहीं सर अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है और बहुत जल्द उनके बारे में पता चल पाएगा। लेकिन ये सर मैंने कल्याणी का सीडीआर चेक किया, एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसका नंबर है? विकास दुबे, रेवेन्यू ऑफिसर है। सर इसकी कल्याणी से काफ़ी बातचीत होती थी, मैंने नित्या से इसके बारे में बात की। हाँ वो विकास अंकल पापा के दोस्त थे पहले। लेकिन आपकी मॉम काफ़ी टच में रहती थी उनके। हाँ वो फैमिली फ्रेंड है। लेकिन सर मुझे लगता है नित्या इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी में इन दोनों की बात होती थी, इन दोनों के अफेयर की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अरे मॉम, क्या मॉम दरवाजा खोलने में। अच्छा कल्याणी मैं चलता हूँ। बाय नित्या। हाँ नित्या, मुझे लगता है हमें फिल्म का काम फिर शुरू करना चाहिए। मैं भी चाहती थी कि कुछ करूं, मॉम को कुछ बन के दिखाऊं, लेकिन अब कुछ मन ही नहीं करता। यार ऐसे मत बोलो यार नित्या, मेरे फिल्म की फंडिंग भी तुम पे डिपेंड है। मुझ पे मतलब? वो नित्या एक छोटा सा फेवर चाहिए। एक्चुअली मेरा फाइनेंसर रेडी है बट उसके पास फंड थोड़ा सा कम है, और वैसे भी तुम्हारी मॉम का पैसा तो तुम्हारे ही है ना, और मैं तुम्हें एक्ट्रेस के साथ साथ पार्टनर भी बना लूंगा, तुम अगर थोड़ी सी फंडिंग कर दो तो। सर आप बेकार है मुझ पे शक कर रहे हैं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तूने? सर हाँ? ये तेरी बाइक है ना? ये कल्याणी पे एसिड बैठने की कोशिश की थी ना तूने? हाँ सर, लेकिन सर ये एसिड नहीं है सर, ये तो पानी था सर। नानी और इसे वायरल करने के लिए हमें पैसे मिले थे सर। किसने दिए थे पैसे? ये सब क्या है? तो अब कल्याणी की जाती तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत भी आ गई? क्या बकवास कर रही हो? तो फिर ये लिपस्टिक किसकी है? देखो हमेशा बात का बतंगड़ मत बनाओ, लग गई होगी कहीं यार। जाके देखो दरवाजे पे कौन है। जी कहिए। विकास जी। जी कहिए। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन बात क्या है? आप चलिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं सिर्फ कल्याणी की हेल्प कर रहा था। वो सना फेक स्टिंग करके कल्याणी की इमेज खराब कर रही थी। कल्याणी ने खुद मुझसे ये कहा था। हाँ कल्याणी बोलो। विकास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये फेक वीडियो वाला आइडिया भी कल्याणी का नहीं था। वो तो सिर्फ सना की चैनल बंद करवाना चाहती। मेरी मिनिस्ट्री में पहचान है, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे भी सना के खिलाफ कुछ चाहिए था। इसलिए मैंने सना को फ्रेम किया कि वो और उसके फैंस ही कल्याणी के खिलाफ ये वीडियोस बना रहे। तुम कल्याणी की हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हारा और कल्याणी का अफेयर चल रहा? जी नहीं सर, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त थी। तो तुम्हारी और कल्याणी की दोस्ती से तुम्हारी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी? सर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अगर लोगों को तुम्हारे और कल्याणी के अफेयर के बारे में पता चल जाता तो तुम्हारी लाइफ एक स्कैंडल बन जाती। तो कहीं इसी स्कैंडल से बचने के लिए तो तुमने कल्याणी को नहीं मरवाया? आप क्यों फालतू के अंदाजे लगा रहे हैं? ना मैंने कुछ किया है ना मेरी बीवी ने। जो आदमी एसिड अटैक करवा सकता है वो मर्डर भी तो करवा सकता है। ऑफ कोर्स ये मर्डर है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। कहना क्या चाहते हो? आप ब्लैक मैजिक पे तो विश्वास नहीं करते होंगे। बिल्कुल नहीं। ये मामला ब्लैक मैजिक का ही है। ये मैंने नहीं कहा था, कल्याणी ने मुझसे कहा। ब्लैक मैजिक? ये क्या बोल रही हो कल्याणी? हाँ, आज घर के गार्डन में मुझे अंडा मिला है, और जिस तरह से उसे गाड़ा गया था ना, आई एम प्रिटी श्योर कि कोई मुझ पे ब्लैक मैजिक करवा रहा है। लेकिन तुम खुद एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हो, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई कार्ड नहीं है? नहीं, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसका असर भी होने लगा है। मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मौत बहुत नजदीक है। क्या लगता है तुम्हें कि तुम कुछ भी फालतू की बकवास करोगे और हम उस पर बिलीव कर लेंगे? आप चेक कर लीजिए। कल्याणी ने मुझसे कहा था कि उसकी ननद की बेटी ही उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही थी।
कौन ननंद की बेटी? डिम्पल शाह। ये सरासर झूठा आरोप है सर। डिम्पल तो वैसे ही डरी डरी रहती है। कल्याणी का पति सगा भाई था ना आपका? पता चला है हमें कि अपने भाई की मौत के बाद प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग रही थी आप। सर आप कल्याणी मामी को सीधा समझ रहे हैं। सर वो औरत मुझ पे खुद काला जादू करवाती थी। क्या इसी अंधविश्वास के चलते तो नहीं मरवा दिया कल्याणी को? सर हम क्यों मरवाएंगे? लेकिन सर ये सच है कि मैंने भी कल्याणी मामी पे काला जादू करवाया था। सर हमने अपनी मेहनत से ये बेकरी शॉप खोली थी। हमारी शॉप बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन अचानक से अरे ये क्या है माँ? तेरी कल्याणी मामी आई थी, कह रही थी मुहूर्त में नहीं आ सकी तो वो एक गिफ्ट देकर गई है। अच्छा। उसके बाद से सर हमारी दुकान चलना अचानक से बंद हो गई। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर मैं एक बाबा से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि हम पे किसी ने काला जादू किया है और जिसने किया है उसका नाम के से शुरू होता है। ये सब अंधविश्वास होता है और इसको सच मानकर कल्याणी को मरवा दिया तुम लोगों ने। नहीं सर मैंने बोला ना, मैंने किसी को नहीं मरवाया है। बस उसके काले जादू की काट की अपने काले जादू से। पापा ने बताया था सर कि ऐसा करने से उसके काले जादू का असर ना कम हो जाएगा। अरे बाबा कौन है जो तुम्हें काले जादू की पट्टी पढ़ा रहा था? सर वो नीलगिरी के गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने खुद ही कहा था कि ऐसा बुरा किसी का कभी नहीं करना, जो भी करना अपनी सुरक्षा के लिए करना। बस मैंने वही किया सर। तो मैंने कंफर्म किया कि हत्या वाली रात डिम्पल और उसकी मां केतकी अपने घर पे ही थी। लेकिन सर एक अजीब सी बात सामने आई। उनके पड़ोसियों का कहना है कि उस रात डिम्पल अपनी छत पे कुछ ऊट-पटांग क्रियाएं कर रही थी। लेकिन सर वो उस बाबा के बारे में भी कुछ क्लियरली नहीं बता रही। मर्डर उन दो अटैकर्स ने किया ये क्लियर है। अब हमें ये पता लगाना है कि वो दोनों सुपारी किलर थे या फिर अब तक जो सस्पेक्ट हमारे सामने आए उनमें से किसी के जानने वाले। सर कल्याणी के बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, लेकिन अभी तक ये दोनों आदमी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। कहीं हम यही तो गलती नहीं कर रहे हैं? मतलब सर? मतलब ये कि कल्याणी के साथ साथ उनके ड्राइवर तुषार का भी मर्डर हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि अटैकर्स तुषार को मारने आए हो और साथ में कल्याणी भी मारी गई। कोलैटरल डैमेज। सर जब हम तुषार का बैकग्राउंड चेक कर रहे थे तो ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो, लेकिन हाँ उसकी अपनी वाइफ अनीता से थोड़ी अनबन थी। कभी कभी तुषार के एब्सेंस में एक आदमी था जो उसके घर पे अक्सर आता जाता था। कौन है वो? जग्गी, ज्वारी है सर, पत्ते खेलता है और खिलाता है। तेरा दोस्त जग्गी और उसका आदमी कल्याणी की हत्या वाली रात कल्याणी के घर पे ही थे। सब तेरा और जग्गी का प्लान था ना ये? बोल। नहीं मैडम, प्लान तो मैंने और तुषार ने मिलके बनाया था। तुषार ने? लेकिन तुषार तो खुद मर गया। मैडम मैं उसकी कड़की से तंग आ गई थी, इसके लिए हम लड़ते थे। फिर एक दिन उसने बोला कि मैडम के पास बहुत पैसा है, अगर उनके लॉकर का कोड मालूम चल जाए तो वो पैसा गायब कर सकता है। फिर मैंने ही उसे जग्गी के साथ मिलके चोरी करने का आइडिया दिया था। पर मर्डर कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम मैडम। साहब तुषार ने बोला था उस रात मैडम की बेटी घर पे नहीं है, तो हम जाए अंदर और मैडम को टॉर्चर करके कोड निकलवा ले ब्लॉकर का। साहब हम बाहर इंतजार करने लग गए उसके सिग्नल का, तो साहब वो बाहर 10 बजे आया थे। अब जाए अंदर? अरे अभी नहीं रे, रुक जाओ थोड़ी देर। वो मैडम की मेड है ना रेनू, वो अभी अंदर ही है। मैडम ने मेरे को दवाई लेने के लिए भेजा है। तुम लोग मौका देख के अंदर घुस जाना, मैं पीछे से आएगा, ठीक है ना? मिलता है बाद में। फिर हम 1 घंटे बाद अंदर गए, सोचा रेनू चली गई होगी। उन लोगों ने बोला था कि कल्याणी मैडम ने तुषार को मार दिया था। मैं बहुत डर गई थी मैडम, मैं बहुत डर गई थी।